खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह जो फिलहाल जेल में बंद है, वो संसद में बैठने की इजाजत चाहता है। देश की दिशा और दशा को संसद में अन्य सांसदों के साथ बैठकर तय करना चाहता है। तभी तो उसने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और संसद में बैठने की इजाजत मांगी है। सोचे किसी खालिस्तान समर्थक को अगर संसद में बैठने की इजाजत दे दी जाएगी तो क्या होगा। जो अमृतपाल सिंह पंजाब के टुकड़े करने के सपने देख रहा हो, उसे अगर संसद में बैठने दिया जाएगा तो क्या होगा। पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा चुनाव 2024 में जीता है अमृतपाल सिंह। अभी हाल ही में उसने सुरक्षा बलों के साथ पहुंचकर सांसद पद की शपथ ली थी। अब उसने स्पीकर ओम बिरला से परमिशन मांगी है संसद में बैठने की। आग्रह किया है कि लोकसभा के बजट सत्र में शामिल होने का उसे मौका दिया जाए। एनएसए का आरोपी अमृतपाल सिंह असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। यहीं से उसने बजट सत्र में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है, जो कि 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण 2024-25 का बजट पेश करने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में कट रहे एक दिन से उनकी पार्टी के नेता परेशान हैं। रोजाना केंद्र पर कोर्ट पर सवालों की बौछार खड़ी कर रहे हैं। जेल प्रशासन के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं और अब तो आप नेता संजय सिंह ने केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। संजय सिंह ने तिहाड़ जेल की मेडिकल रिपोर्ट में केजरीवाल के स्वास्थ्य पर दी गई सफाई के बाद आशंका जताई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कोमा में जा सकते हैं या उनकी जान को खतरा हो सकता है। संजय सिंह ने फिर दावा किया कि केजरीवाल का वजन 8.5 किलो कम हुआ है। संजय सिंह का दावा है कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 से नीचे आ गया है। ये एम्स के डॉक्टरों के हवाले से रिपोर्ट जारी की गई। एम्स मोदी सरकार के अंडर में है। उसकी रिपोर्ट है कि केजरीवाल का वजन कम हो गया है और 5 बार उनका शुगर लेवल रात में नीचे गया है। संजय सिंह का कहना है कि केजरीवाल की जान को खतरा है, उनके साथ कोई गंभीर घटना घट सकती है। वहीं तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल का वजन 8.5 किलो नहीं बल्कि 3 किलो कम हुआ है। जेल प्रशासन ने संजय सिंह के आरोपों का खंडन करते हुए केजरीवाल की सेहत का अच्छे से ख्याल रखने का दावा किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर 5 महीने तक सलाखों के पीछे रहने वाले हेमंत सोरेन ने जब फिर से एक बार झारखंड सीएम पद को संभाल लिया है तो पहुंच गए पीएम मोदी से मुलाकात करने। दोबारा सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन की पीएम मोदी से लगभग 3 साल बाद मुलाकात हुई है। हेमंत सोरेन ने इस मुलाकात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई। पीएमओ से भी इन तस्वीरों को शेयर किया गया है। अब इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हेमंत के करीबियों का कहना है कि जिस प्रकार झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दी और उनके खिलाफ मामलों को एक तरह से निरस्त कर दिया है, इस वजह से वो झारखंड की राजनीति में हाई मोरल ग्राउंड लेकर चल रहे हैं। करीबियों का ही दावा है कि झारखंड हाईकोर्ट से यदि हेमंत सोरेन को सिर्फ जमानत मिली होती और मामले अभी भी पहले की तरह ही होते तो शायद ऐसी परिस्थिति नहीं बनती। अब इस मुलाकात का असली कारण क्या था वो तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा। भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने देशवासियों से पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने पहुंचे भारतीय खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजाई का आग्रह किया है। 26 जुलाई से पेरिस में शुरू हो रहे ओलंपिक गेम्स में पदक के लिए जोर आजमाइश करने वाले खिलाड़ियों का मनोबल विराट कोहली ने बढ़ाया है। सोशल मीडिया पर करीब 1 मिनट की वीडियो में कोहली ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत को खेलों की महाशक्ति के रूप में जाना जाए। ओलंपिक में भारत की पदक उम्मीद भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा, मुक्केबाज निशान देव से है। कोहली ने यह भी कहा कि हम क्रिकेट और बॉलीवुड के लिए स्टार्टअप, यूनिकॉर्न और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। अब इस महान देश के लिए अगली बड़ी बात क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक। कोहली ने यह भी कहा कि हमारे भाई बहन पदक जीतने के लिए पेरिस जा रहे हैं। 1 अरब से अधिक भारतवासी रोमांच के साथ अपनी नजर गड़ाए होंगे जब वो ट्रैक, फील्ड, कोर्ट या रिंग में उतरेंगे। वाकई वो पल ही ऐसा होता है जब सब दिल थाम के बैठे होते हैं। मन में डर होता है कि जीत किसके हिस्से आएगी। उम्मीद से भरे विराट कोहली ने जोर देकर कहा, हर चौराहे, नुक्कड़ पर इंडिया इंडिया का शोर गूंजेगा। विराट कोहली की तरफ से दी गई इन शुभकामनाओं का जवाब नीरज चोपड़ा ने दिया है। उन्होंने लिखा है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट कोहली भाई। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ धाम से 228 किलो सोने का घोटाला होने का आरोप लगाया है। सोमवार को मुंबई में उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री से निकलने के बाद उन्होंने ये बात कही। मीडिया ने उनसे पूछा था कि दिल्ली में केदारनाथ धाम जैसा मंदिर बनाने की बात हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? इसी पर तीखा जवाब देते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ धाम बनाए जाने से इनकार करते हुए केदारनाथ धाम में 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाया।
शंकराचार्य ने कहा, शास्त्रों में द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात कही गई है। केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ऐसा कहना गलत है। हमारे धर्म स्थान में राजनीति वाले एंट्री कर रहे हैं, ये गलत है। केदारनाथ धाम से 228 किलो सोने का घोटाला हो गया है, इसकी आखिर क्यों जांच नहीं होती? आपको बता दें, बीते बुधवार को ही दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया है। इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे थे। इसके विरोध में केदारनाथ धाम के पुजारियों ने भी प्रदर्शन किया था। पुजारियों का मानना है कि दिल्ली में केदारनाथ धाम जैसा मंदिर बन जाने से केदारनाथ धाम की महत्ता कम हो सकती है। चीन समर्थक और भारत विरोधी नक्शा छापने वाले केपी शर्मा ओली फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। नेपाल में कम्युनिस्ट नेता केपी शर्मा ओली को तीसरी बार ये जिम्मेदारी मिली है। पहली बार अक्टूबर 2015 से अगस्त 2016 तक और उसके बाद फरवरी 2018 से जुलाई 2021 तक ओली पीएम की कुर्सी पर विराजमान रहे हैं। तीसरी बार नेपाल के पीएम बनाए गए हैं। चीन समर्थक माने जाने वाले ओली का प्रधानमंत्री बनना निश्चित तौर पर भारत और नेपाल के रिश्तों पर असर डालेगा। आधार है ओली के पूर्व में भारत के खिलाफ लिए गए फैसले। केपी शर्मा ओली ने अपने पहले कार्यकाल में भारत पर नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और उनकी सरकार गिराने का आरोप लगाया था। नेपाल ने बॉर्डर एरिया को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया था। उनकी सरकार ने चीन के इशारों पर भारत के कुछ इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया था, जिसे भारत सरकार ने खारिज कर दिया था। तो कुछ इस तरह का रिश्ता है नेपाल के नए नवेले प्रधानमंत्री ओली का भारत के साथ। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये ओली का तीसरा कार्यकाल भारत के साथ कैसा रहता है। अगर आप भी अपना जीवन जोमेटो स्विगी से खाना मंगाकर बिता रहे हैं तो अब आगे से सावधान हो जाइए। यह अब इतना आसान नहीं रह गया है। जोमेटो स्विगी से खाना मंगाना अब आपकी जेब पर काफी भारी पड़ सकता है। जोमेटो स्विगी ने 20% तक प्लेटफॉर्म चार्ज बढ़ा दिया है। पहले ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने प्लेटफॉर्म चार्ज 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए किए, तो फिर स्विगी ने भी अपने प्लेटफॉर्म रेट में 20% की बढ़ोतरी कर दी। अब दोनों ही कंपनियों के ऑर्डर 6 रुपए प्लेटफॉर्म फीस के साथ प्लेस होंगे। दोनों कंपनियों ने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए फैसला लिया है। शुरुआत में ये दोनों ऐप 2 रुपए प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करती थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 रुपए, फिर 4 रुपए, इसके बाद 5 रुपए और अब 6 रुपए कर दिया गया है, जिसका असर ये हुआ कि सोमवार को जोमेटो के शेयर ऑल टाइम हाई पर दिखाई दिए। सुबह 225 पर खुलने के बाद 232 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। पिछले 5 दिन में इसने 8% से अधिक का रिटर्न दिया है। 1 महीने में 20, 6 महीने में 70 और इस साल अब तक 83% से अधिक ये शेयर उड़ान भर चुका है। अनंत संग राधिका ने 7 फेरे ले लिए हैं। बड़े छोटे दोनों तरह के रिसेप्शंस भी हो गए हैं और अब फाइनली ये बड़ा इवेंट अब समाप्त हो चुका है। इस दौरान एक वीडियो में नीता अंबानी माफी मांगती नजर आई हैं, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर नीता अंबानी को किससे और क्यों माफी मांगनी पड़ी है। दरअसल इस वीडियो में नीता अंबानी पैपराजी से बात कर रही हैं। पैप से बात करते हुए कह रही हैं कि किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। नीता वीडियो में कह रही हैं कि आप सभी इतने दिनों से मेरे अनंत और राधिका की शादी के लिए आए हैं। आप सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। ये शादी का घर है और आप सभी हमारे सेलिब्रेशन का हिस्सा रहे हैं। आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों ने इतनी शांति और पेशेंस रखा। यहीं पर नीता अंबानी ने कहा कि कुछ भी भूल हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। शादी का घर है, आप सभी लोग जानते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की अच्छी तरह से देखभाल हुई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद लोग नीता अंबानी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, उनकी हम्बलनेस को सलाम कर रहे हैं, कह रहे हैं इसी को संस्कार कहते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। और कुछ भी भूल हो गई हो, ये शादी का घर है तो इसलिए माफ कर देना।